नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल शर्मा है। मेरे साथ आचार्य कौशिक हैं जो चिन्मय मिशन से जुड़े हैं। आज हम उनसे बात करते हैं चिन्मय मिशन बेसिकली है क्या। मैंने तो खाली ये सुना था वेदांत की शिक्षा देते हैं। चिन्मय मिशन है क्या सर? जी, चिन्मय मिशन पूज्य गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी के द्वारा स्थापित एक आध्यात्मिक संस्था है। जिस आध्यात्मिक संस्था के अंतर्गत हमारे जितने भी सन्यासी लोग हैं वो सारे लोग गीता, उपनिषद, भागवत, रामचरितमानस आदि ग्रंथों पर ज्ञान सत्र का आयोजन करते हैं, ज्ञान यज्ञ आयोजित करते हैं। आदि गुरु भगवान शंकराचार्य की परंपरा में अद्वैत वेदांत का मुख्यतः हम लोग प्रचार प्रसार करते हैं। भगवान शंकराचार्य के जितने ग्रंथ होते हैं उन ग्रंथों को हम पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं और उनको कोशिश रहती है कि वो भी भगवान शंकराचार्य के उन ग्रंथों का अध्ययन करके अपने जीवन में आध्यात्मिक उन्नति कर सके। पूज्य गुरुदेव के द्वारा स्थापित चिन्मय मिशन विश्व के कई देशों में, भारतवर्ष के कई सारे राज्यों और जिलों में काम करता है, जो आध्यात्मिक रूप से काम करता है। चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक व्यवस्थाओं के क्षेत्र में और हमारे यहाँ ग्रामीण उत्थान के लिए भी बहुत सारे कार्य चलाए जाते हैं, किए जाते हैं। तो इस प्रकार चिन्मय मिशन एक विश्वव्यापी संस्था होने के साथ साथ अपना जो दायित्व है वो राष्ट्र की सेवा में भी समर्पित करता है। राष्ट्र के लिए जितना संभव हो सकता है उतना समर्पित होकर और हम प्रत्येक विधा में काम करते हैं। आचार्य चिन्मय थे कौन सर? कब ये स्थापित हुआ था? और इस सर सुनने में एक विश्वविद्यालय सर कई सालों से बन रहा है जी, वो बन गया क्या? जी, पूज्य गुरुदेव का जन्म केरल में हुआ और उन्होंने अपने गुरुदेव पूज्य तपोवन जी के माध्यम की शरण में रहकर गंगोत्री और उत्तरकाशी में वेदांत का अध्ययन किया, स्वाध्याय किया, तप किया और उन्हीं के आशीर्वाद से 1953 में चिन्मय मिशन की स्थापना की और उसी समय से चिन्मय मिशन अपनी गतिविधियों को आगे बढ़ा रहा है। पूज्य गुरुदेव के विजन को हमारे जितने भी आचार्य लोग हैं, महात्मा लोग हैं, संत लोग हैं, वो आगे लेकर जाते हैं। और चिन्मय मिशन में बहुत सारे विद्यालय हैं, विश्वविद्यालय हैं जहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज हैं। विद्यार्थी लोग वहाँ शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी ग्रहण करते हैं। हमारे यहाँ चिन्मय नाद बिंदु है जहाँ पर संगीत की भी बहुत अच्छी विधा के साथ स्वाध्याय और जो भारतीय शास्त्रीय संगीत जी, उनका स्वाध्याय और अध्ययन कराया जाता है, सिखाया जाता है। ऐसे बहुत सारे आयाम हैं जो चिन्मय मिशन विभिन्न क्षेत्रों में अपने प्रकल्पों को पूरा कर रहा है। सर सुनने में एक आता है कि खाली चिन्मय मिशन ब्रह्मचारी बनाता है केवल? हाँ। नहीं, चिन्मय मिशन व्यक्ति को व्यक्ति बनाता है, मनुष्य के भीतर मनुष्यता पैदा करता है, व्यक्ति के जीवन के भीतर संस्कार पैदा करता है। ब्रह्मचारी होना और सन्यासी होना तो उस व्यक्ति के अपने प्रारब्ध पर निर्भर करता है, अपने जीवन के चुनाव पर निर्भर करता है। लेकिन हाँ, एक व्यक्ति के भीतर किस प्रकार के संस्कार हों, कैसा उसका स्वभाव हो, कैसे उसके भीतर दैवीय गुण हो, ये जरूर चिन्मय मिशन व्यक्ति के भीतर पैदा करता है। और एक नहीं, लाखों लोग आज इस ज्ञान को धारण करके और अपने जीवन में आध्यात्मिक उन्नति, यानी वेदांत की सही धारणा चिन्मय मिशन ही है। हम ऐसा जरूर कह सकते हैं। लेकिन अन्यान भी बहुत सारे मिशन ऐसे हैं, अन्यान बहुत सारे आश्रम ऐसे हैं, संत ऐसे हैं जो भी वेदांत की सेवा कर रहे हैं। लेकिन उन सब में एक चिन्मय मिशन भी है जो अपनी सेवा दे रहा है। यानी ब्रह्मचारी नहीं बनाता, मनुष्यता नहीं, ब्रह्मचारी और सन्यास की भी शिक्षा देता है, सन्यास भी बनाता है। उसी में एक उदाहरण में स्वयं हूँ। आप तो खुद ब्रह्मचारी हैं। मैं स्वयं उस विधा में दीक्षित होकर और जीवन राष्ट्र और देश को, धर्म को समर्पित है। सर कितना साल आपने चिन्मय मिशन को दिए? अब ये आप जब से आप एक कहते हैं ना कि एक स्टूडेंट, मैं 3 वर्ष लगभग गुरुकुल में रहकर, सिद्धवाड़ी एक जगह है कांगड़ा में, हिमाचल प्रदेश में, जहाँ पर अद्वैत वेदांत की शिक्षा, प्रस्थानत्रयी की शिक्षा हमने ग्रहण की। और उसके बाद चिन्मय मिशन में हमने दीक्षा लेकर और धर्म की सेवा, सनातन की सेवा, राष्ट्र की सेवा के लिए संकल्पबद्ध हुए। यानी 3 वर्ष कड़ी तपस्या करी। जी, बिना तप के तो इस जीवन में कुछ मिलता नहीं है। रामचरितमानस में गोस्वामी जी कहते हैं, तपबल विप्र सदा वरियारा, तिनके कोप न को रखवारा। अगर आपके भीतर तप है, संयम है, त्याग है
और जीवन के ऊपर संयम है तो आप जीवन में वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो पाना चाहते हैं। जीवन में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो व्यक्ति ना पा सके। आज तक जितने भी आदर्श हम जीवन में देखते हैं वो किसी न किसी मनुष्य ने ही हासिल किया है। तो अगर किसी कोई और कर सकता है तो हम क्यों नहीं। आवश्यकता है उस मेहनत की, उस संयम की, उस तप की, त्याग की, इंद्रियों को जगाने की, इंद्रियों को संयमित करके उनको नियंत्रित करने की। यानी जगाना नहीं है, संयमित करना है और नियंत्रित करना है। चलिए सर, मुझे खुद को नहीं मालूम था चिन्मय मिशन क्या है। मैं जब इधर से कभी कभी कहता ना चिन्मय मिशन का ये ऑफिस है, चिन्मय मिशन ये काम करता है, मुझे सच में नहीं मालूम था। खाली स्वामी चिन्मयानंद का नाम ज़रूर सुना था, पत्रकार हूँ, सुनते ही हैं सर, और आध्यात्म की तरफ रुचि भी है। आपके बारे में पता लगा तो आपसे मिलने के लिए आया। चलिए सर, नमस्कार। नमस्कार, हरिओम।